नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे हिंदी टीजीटी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 11, जिसमें महत्वपूर्ण 125 प्रश्न हैं और ये प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे, जैसे एलटी ग्रेड, पीजीटी, डीएसएस भी सभी परीक्षाओं के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का कि मात्रिक विषम संयुक्त छंद है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुंडलियां जो है वो मात्रिक विषम संयुक्त छंद है। प्रश्न नंबर 2, कुट्टीचाटन के उपनाम से किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अज्ञेय के। प्रश्न नंबर 3, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध संग्रह है? तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है ये ललित निबंध है और ये ललित निबंध संग्रह है और इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, विद्यानिवास मिश्र। इनके अन्य निबंध संग्रह हैं चितवन की छाँव, चितवन की छाँव, कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, मैंने सिल पहुँचाई, आंगन का पंछी और मन बंजारा, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, रीति विज्ञान, ये महत्वपूर्ण इनके निबंध संग्रह हैं। प्रश्न नंबर 4 है, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन हैं? तो हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं ऑप्शन नंबर बी, लल्लूलाल। प्रश्न नंबर 5, रजिया बेगम किसकी रचना है? तो रजिया बेगम ये रचना है ऑप्शन नंबर बी, किशोरी लाल गोस्वामी की। प्रश्न नंबर 6, तुलसीदास चंदन किस्से के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरिशंकर परसाई। इनकी अन्य रचनाएं हैं हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार का तावीज, पगडंडियों का जमाना, वैष्णव की फिसलन, शिकायत मुझे भी है, निठल्ले की डायरी, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, एक मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचना। ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं हरिशंकर परसाई की। प्रश्न नंबर 7, काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया? तो ध्वनि का सर्वप्रथम प्रयोग किया है ऑप्शन नंबर सी, आनंदवर्धन ने। प्रश्न नंबर 8, जनमेजय का नागयज्ञ के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रसाद, जयशंकर प्रसाद का ये नाटक है। प्रश्न नंबर 9, हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से कौन सा युग सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग था? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्विवेदी युग। प्रश्न नंबर 10, सुलोचना निबंध संकलन है? तो सुलोचना निबंध संकलन है ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। प्रश्न नंबर 11, कलाधार उपनाम से कविता लिखते थे? तो कलाधार उपनाम से कविता लिखते थे ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 12, नाटक में अभिनय कितने प्रकार का होता है? तो नाटक में जो अभिनय होता है वो 4 प्रकार का होता है। प्रश्न नंबर 13, जंगम का विलोम शब्द है? जंगम का विलोम शब्द है स्थावर। प्रश्न नंबर 14, घुमक्कड़ शास्त्र यात्रावृत्त के लेखक कौन हैं?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राहुल सांकृत्यायन। प्रश्न नंबर 15, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है ऑप्शन नंबर ए, परीक्षा गुरु, और इस उपन्यास के लेखक हैं श्रीनिवास दास। भाग्यवती उपन्यास के लेखक हैं श्रद्धाराम फिल्लौरी, और नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट हैं इसके लेखक। प्रश्न नंबर 16, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अध्यापक पूर्ण सिंह। इनके अन्य प्रमुख निबंध हैं सच्ची वीरता, सच्ची वीरता, पवित्रता, सच्ची वीरता, पवित्रता, मजदूरी और प्रेम, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान, अमेरिका का मस्त योगी, बाल्टन हिटमैन। ये अध्यापक पूर्ण सिंह के महत्वपूर्ण निबंध हैं। प्रश्न नंबर 17 है, मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है। तो मेरा जीवन प्रवाह ये वियोगी हरि की आत्मकथा है। राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का नाम है मेरी जीवन यात्रा, मेरी जीवन यात्रा। शांति प्रिय द्विवेदी की आत्मकथा प्रश्न नंबर 18, सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक कौन हैं। मंजुल भगत, रमेश बत्रा, मृदुला गर्ग, या फिर सुरेंद्र तिवारी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मंजुल भगत। इस कहानी के लेखक हैं सफ़ेद कौवा। प्रश्न नंबर 19, विप्रलंभ श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी गई हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10। प्रश्न नंबर 20, गोदान उपन्यास है। तो गोदान उपन्यास है ऑप्शन नंबर बी, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। प्रश्न नंबर 21, ठंडा लोहा के रचनाकार कौन हैं। ठंडा लोहा के जो रचनाकार हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी, धर्मवीर भारती। प्रश्न नंबर 22, बलदेव खटिक किसकी कविता है। ये चर्चित कविता है और इसके लेखक हैं लीलाधर जगूड़ी। प्रश्न नंबर 23, निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परिंदे। प्रश्न नंबर 24, चतुरी चमार उपन्यास के लेखक कौन हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निराला। प्रश्न नंबर 25, आवारा मसीहा किसकी जीवनी है। तो आवारा मसीहा जीवनी है शरतचंद की और इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। प्रश्न नंबर 26, अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य थे। तो अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य थे ऑप्शन नंबर बी, भामा। प्रश्न नंबर 27, कालिदास हजारा की रचना की है। तो ये की है कालिदास ने। प्रश्न नंबर 28, परुष का विलोम शब्द है। तो परुष का विलोम शब्द हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी कोमल। प्रश्न नंबर 29, सो सुख सुजग सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार है वो है अनुप्रास अलंकार। प्रश्न नंबर 30, चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? तो ये जो रचना है चंडी चरित्र, इसके लेखक हैं गुरु गोविंद सिंह। प्रश्न नंबर 31, संदर्भ के लेखक कौन हैं? तो संदर्भ ये रचना है डॉक्टर विनय की। प्रश्न नंबर 32, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना? तो ये माना है ऑप्शन नंबर बी परीक्षा गुरु को। प्रश्न नंबर 33, विश्व का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? तो विश्व का प्रथम उपन्यास माना जाता है ऑप्शन नंबर बी कादम्बरी को। कादम्बरी उपन्यास के लेखक हैं बाणभट्ट। प्रश्न नंबर 34, इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो जलद मेघ वारिद ये बादल के पर्यायवाची हैं, जबकि जलधि ये समुद्र का पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर 35, तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक कौन हैं? तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी रांगे राघव। प्रश्न नंबर 36, विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी उदय शंकर भट्ट। प्रश्न नंबर 37, सहजयान के प्रवर्तक हैं? तो सहजयान के प्रवर्तक हैं ऑप्शन नंबर ए सरहप्पा। प्रश्न नंबर 38, अन्न को पचाने वाली अग्नि क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है जठराग्नि, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 39, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। प्रश्न नंबर 40, किसान के रचनाकार कौन हैं? तो किसान के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर ए मैथिली शरण गुप्त। इनकी अन्य रचनाएं हैं जैसे रंग में भंग, रंग में भंग, जयद्रथ वध, जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, झंकार, पंचवटी, मंगलघट, नहुस, ये मैथिली शरण गुप्त की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 41, मोचीराम तथा पटकथा के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी धूमिल। प्रश्न नंबर 42, समाधि लेख के लेखक हैं? तो इसके लेखक हैं श्रीकांत वर्मा। प्रश्न नंबर 43, सरकटी लाश उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो सरकटी लाश उपन्यास के लेखक हैं गोपाल राम गहमरी। प्रश्न नंबर 44, उदयभान चरित के लेखक कौन हैं? इसका एक नाम और है रानी केतकी की कहानी। तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी इंसा अल्लाह खां।
प्रश्न नंबर 45, रूपाव के संपादक कौन हैं? तो रूपाव पत्रिका के जो संपादक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए पंत। प्रश्न नंबर 46, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया है ऑप्शन नंबर बी गारसा दत्तासी ने। प्रश्न नंबर 47, सागर मुद्रा के लेखक कौन हैं? तो सागर मुद्रा के लेखक हैं अज्ञेय। प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा कहानीकार ग्रामीण चेतना का नहीं है? तो निर्मल वर्मा जो हैं वो ग्रामीण चेतना के कहानीकार नहीं हैं। प्रश्न नंबर 49, एक छोटा सा मजाक नामक कहानी किसके द्वारा लिखित है? तो एक छोटा सा मजाक ये कहानी है और इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी अंतोन चेखव। प्रश्न नंबर 50, संदेश रासक के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अब्दुल रहमान। प्रश्न नंबर 51, प्रयाग रामागवन के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रेमघन। प्रश्न नंबर 52, नौकर की कमीज के लेखक कौन है? तो नौकर की कमीज के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। प्रश्न नंबर 53, लालटेन की छत के लेखक हैं? तो लालटेन की छत के लेखक हैं निर्मल वर्मा। प्रश्न नंबर 54, प्रत्यक्ष में संधि है? तो प्रत्यक्ष का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा प्रतिधन अक्ष, और इसमें जो संधि है वो है यड़ संधि। प्रश्न नंबर 55, उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? तो उर्मिला ये प्रबंध काव्य है, इसके लेखक हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। इनकी अन्य रचनाएं हैं कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी, विनोबा स्तवन, हम विस्वाई जन्म के, ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, काव्य हैं। प्रश्न नंबर 56, अपराजिता के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अंचल। अंचल को प्रेम और रोमांस का कवि भी कहा जाता है, प्रेम और रोमांस का कवि भी कहा जाता है रामेश्वर शुक्ल अंचल को। और इनकी महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं वो हैं मधुलिका, किरणवेला, करील, लाल चूनर, वर्षांत के बादल, ये इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। प्रश्न नंबर 57, वैराग्य संदीपनी के रचनाकार कौन हैं?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास। प्रश्न नंबर 58, धनंजय में कौन सा समास है? तो धनंजय में जो समास होगा वो होगा तत्पुरुष समास। धन को जीतने वाला, तो तत्पुरुष समास होगा इसमें। प्रश्न नंबर 59, बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो बांगरू जो है वो पश्चिमी हिंदी की बोली है। प्रश्न नंबर 60, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो इनमें से जो अशुद्ध वर्तनी है वो है ऑप्शन नंबर सी, कवयित्री में। प्रश्न नंबर 61, तू जननी जननी भई विधि सन कछु न बसाए में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में जो अलंकार है वो है ऑप्शन नंबर सी, लाटानुप्रास अलंकार। प्रश्न नंबर 62, भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना की है। तो ये की है नंददास ने। प्रश्न नंबर 63, पद्मावत की विधा है। तो पद्मावत ये जायसी की रचना है और ये जो विधा है वो है प्रबंध काव्य। प्रश्न नंबर 64, ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है? तो ज्ञान बोध के रचनाकार हैं मलूकदास। प्रश्न नंबर 65, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री की याद में कौन सी कविता लिखी? तो ये लिखी है सरोज स्मृति। प्रश्न नंबर 66, कलि कौतुक रूपक के लेखक कौन हैं? तो कलि कौतुक रूपक के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। प्रश्न नंबर 67, घड़ी में तोला घड़ी में मासा का अर्थ क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। प्रश्न नंबर 68, बूंद आघात सहे गिरि कैसे खल के बचन संत सहे जैसे में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, उदाहरण अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या फिर रूपक अलंकार। तो बूंद आघात सहे गिरि कैसे खल के बचन संत सहे जैसे, इसमें जो अलंकार है वो है उदाहरण अलंकार। प्रश्न नंबर 69, शेखर जोशी की रचना है। तो शेखर जोशी की जो रचना है वो है ऑप्शन नंबर सी, कोसी का घटवार। इनकी अन्य रचनाएं हैं दाज्यू बदबू हलवाह। ये जो है शेखर जोशी की अन्य रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 70 है, मधुमालती के रचनाकार कौन हैं? तो सही आंसर है मंझन। प्रश्न नंबर 71, सुजान सागर के लेखक कौन हैं? तो सुजान सागर के लेखक हैं घनानंद। प्रश्न नंबर 72, विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो विनय पत्रिका की भाषा है ब्रजभाषा। प्रश्न नंबर 73, माटी की मूर्तें की विधा क्या है? तो माटी की मूर्तें ये है संस्मरण और इस संस्मरण के लेखक हैं
राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी। प्रश्न नंबर 74 है, आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो आधा गांव के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, राही मासूम रजा। प्रश्न नंबर 75 है, वह आता दो टूक कलेजे के करवाता करता पछताता पथ पर आता। उपयुक्त पंक्तियां किस कविता से हैं और इनके रचनाकार कौन हैं? वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। तो ये किस कविता से पंक्तियां ली गई हैं और इसके लेखक कौन हैं? तो ये जो है ली गई है भिक्षुक से और इसके लेखक हैं निराला। प्रश्न नंबर 76, कौन सी बरतनी ठीक है? तो इनमें से जो शुद्ध बरतनी है वो है ऑप्शन नंबर सी, रचयिता। प्रश्न नंबर 77, कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कान काटना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा चतुर होना। प्रश्न नंबर 78, रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार कौन हैं? तो रेल का विकट खेल नाटक के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, बाल कृष्ण भट्ट। प्रश्न नंबर 79, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता छायावाद की नहीं है? तो इनमें से जो विशेषता छायावाद की नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, वीर रस की प्रधानता। प्रश्न नंबर 80, मैं नीर भरी दुख की बदली किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति है महादेवी वर्मा की। प्रश्न नंबर 81, अमन का राग के लेखक कौन हैं? तो अमन का राग के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। प्रश्न नंबर 82, भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा? तो ये कहा है ऑप्शन नंबर बी, ग्रियर्सन ने। प्रश्न नंबर 83, तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की जो संकलित है। तो ये है कृष्ण गीतावली में। प्रश्न नंबर 84, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादक का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे सौंपा था? तो ये सौंपा था ऑप्शन नंबर डी, पंडित देवी दत्त शुक्ल को। प्रश्न नंबर 85 है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो ये सही है, उदंत मार्तंड 1826 ईस्वी, और ये कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। प्रश्न नंबर 86, 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता मूल रूप से है। तो ये जो दोनों रचनाएं हैं ये हैं जीवन व्रत, और इसके जो लेखक हैं वो हैं गोकुलनाथ। प्रश्न नंबर 87 है, बिहारी सतसई पर
फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई है जिसके टीकाकार हैं? तो इसका सही आंसर है आनंदी लाल शर्मा। प्रश्न नंबर 88, भक्तन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरिनाम। ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ये जो पंक्तियां हैं वो हैं कुंभन दास की। प्रश्न नंबर 89, आत्मजयी के लेखक कौन हैं? तो ये महत्वपूर्ण रचना है। आत्मजयी के लेखक हैं कुंवर नारायण। प्रश्न नंबर 90, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ कौन सा है? तो अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है संपत्ति शास्त्र। प्रश्न नंबर 91, सुदामा चरित के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नरोत्तम दास। प्रश्न नंबर 92, लाल तारा के रचनाकार हैं? तो लाल तारा के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, राम वृक्ष बेनीपुरी। और इनकी अन्य रचनाएं हैं पतितों के देश में, पतितों के देश में, माटी की मूर्तें, माटी की मूर्तें, चिता के फूल, चिता के फूल, आम्रपाली, आम्रपाली, गेहूं और गुलाब, गेहूं और गुलाब। अगला प्रश्न है, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो कामायनी में 15 सर्ग हैं और 15 सर्ग हैं। उनके नाम हैं चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। ये 15 सर्ग हैं। प्रश्न नंबर 94 है, महादेवी वर्मा को किस रचना का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो महादेवी वर्मा को जो था यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, जिसका प्रकाशन वर्ष है ये दिया था 1982 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 95 है, स्वाभाविक, स्वागत, इन दोनों शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों में स्व और सु उपसर्ग लगा है। स्वाभाविक में स्व लगा है और स्वागत में सु। प्रश्न नंबर 96, निम्नलिखित में किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है? बचपन में, लड़के में, मातृत्व में या एकता में? तो इसमें जो रूप साधक प्रत्यय है वो है लड़के में। प्रश्न नंबर 97, शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता? प्रत्यय का, पद का, धातु का या उपसर्ग का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पद का प्रयोग नहीं होता। प्रश्न नंबर 98, दोपहर का समय के लिए निम्नलिखित शब्दों में से उपयुक्त है?
तो दोपहर का समय होगा, दोपहर का समय के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसे कहेंगे मध्य। दोपहर के बाद का समय होता है उसे कहते हैं अपराह्न। और दोपहर के पूर्व जो पहले होता है उसे पूर्वाह्न कहते हैं। और शाम का समय संध्या, शाम के बाद का समय वो रात होता है। प्रश्न नंबर 99, शक्ति की उपासना करने वाले को क्या कहते हैं? सही विकल्प बताइए। तो इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, शाक्त। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए दिए गए विकल्पों में से सटीक शब्द का चयन कीजिए। सब कुछ जानने वाला। तो सब कुछ जानने वाला होता है सर्वज्ञ, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 101, निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग है? तो 101 में जो आ उपसर्ग लगा है वो लगा है अमर में। प्रश्न नंबर 102, बाण के पर्यायवाची के लिए कौन सा विकल्प उचित है? तो बाण के जो पर्यायवाची हैं वो हैं शर और शिलीमुख, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 103, पानी में आग लगना मुहावरे के अर्थ बताइए। तो पानी में आग लगना, इस मुहावरे का अर्थ है शांति में विघ्न डालना। प्रश्न नंबर 104, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मैंने आपके लिए शहर के अच्छी होटल से खाना मंगवाया है, ये गलत है। हेमा मुझसे प्यार करती है। गीता अच्छी पुस्तक है। संजय देखने में सुंदर लगता है। तो ये सही है। बाकी ये जो है मैंने आपके लिए शहर से अच्छी होटल से खाना मंगवाया, ये अशुद्ध है। प्रश्न नंबर 105, शिवा साधना नाटक है। तो शिवा साधना नाटक है हरि कृष्ण प्रेमी का। प्रश्न नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है? तो इनमें से जो समुद्र का पर्यायवाची है वो है सागर। प्रश्न नंबर 107, आविर्भाव का विपरीतार्थक शब्द छांटिए। तो आविर्भाव का जो विपरीतार्थक शब्द होगा वो होगा तिरोभाव। प्रश्न नंबर 108, निम्नलिखित में दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो ये 4 वाक्य लिखे, इनमें से जो शुद्ध वाक्य है वो है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। प्रश्न नंबर 109, तो ये 4 ऑप्शन दिए, इनमें से भी शुद्ध वाक्य चुनना है। तो इनमें से जो शुद्ध वाक्य है वो है ऑप्शन नंबर सी, उनके पास खाने का कुछ भी सामान नहीं है। प्रश्न नंबर 110, 110 में जो शुद्ध वाक्य है वो है मेरे पिताजी के चित्र पर गुलाब की एक माला टंगी है। प्रश्न नंबर 111,
उन्मूलन का विपरीतार्थक शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से छांटिए। तो उन्मूलन का जो विपरीतार्थक शब्द होगा वो होगा रोपण। प्रश्न नंबर 112 से 119 तक गद्यांश को पढ़कर उत्तर दीजिए। 19वीं शताब्दी में यह राष्ट्रीय जागरण संपूर्ण भारत में किसी न किसी रूप में अभिव्यक्ति हो रहा था, जिसमें भारतीय के साथ आधुनिकता का संगम था। स्वामी विवेकानंद ने तो अमेरिका, इंग्लैंड आदि देशों से भारत लौटकर पूर्व और पश्चिम के श्रेष्ठ तत्वों के संयोजन से भारत को आधुनिक बनाने का स्वप्न देखा था। उन्होंने माना कि भारत और पश्चिम की मूल गति एवं उद्देश्य भिन्न है, परंतु भारत को जागना होगा, कुसंस्कारों एवं जाति द्वेष को त्यागना होगा। विवेकानंद का मत था कि भारत में जो जितना दरिद्र है वह उतना ही साधु है। यहाँ गरीबी, अपराध एवं पाप नहीं है तथा दरिद्रों की अपेक्षा धनिकों को अधिक प्रकाश की जरूरत है। वे चाहते थे कि हम नीच, अज्ञानी, दरिद्र सभी को भाई मानें और गर्व से कहें, हम सब भाई भारतवासी हैं। मनुष्य को मानव बनाना, आदमी को इंसान बनाना आवश्यक है। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जो हमें संस्कारी, मानव, हमदर्द इंसान बना सके। विचारों में विवेकानंद गांधी से अधिक दूर नहीं थे और ऐसे ही विचारकों का चिंतन 19वीं सदी में भारत को उद्वेलित कर रहा था। तो ये गद्यांश था। अब इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि वे कौन भारतीय साधु तथा चिंतक थे जिन्होंने पश्चिम और पूर्व के श्रेष्ठ तत्वों को मिलाकर आधुनिक भारत के निर्माण का सपना देखा था। तो वो थे स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। दरिद्र नारायण मानकर उसकी सेवा करनी होगी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दरिद्र लोगों को ईश्वर का अंश मानकर उनकी सेवा करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 114, विवेकानंद किसके लिए संस्कार और प्रकाश की अधिक जरूरत मानते थे? तो ये मानते थे धनवानों के लिए। प्रश्न नंबर 115, मनुष्य को, मानव आदमी को इंसान बनाने से क्या तात्पर्य है? तो ये तात्पर्य है ऑप्शन नंबर ए, उनमें इंसानियत के श्रेष्ठ भाव पैदा करना व उन्हें श्रेष्ठ गुणों से उत्पन्न करना। प्रश्न नंबर 116, गद्यांश के लिए एक उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो गद्यांश के लिए एक उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा विवेकानंद के सपनों का भारत। प्रश्न नंबर 117, अभिव्यक्त में उपसर्ग है। तो अभिव्यक्ति में अभी उपसर्ग है, अभी। प्रश्न नंबर 118, भारतीय में प्रत्यय है। भारतीयता में प्रत्यय बताना है। तो इसमें है ऑप्शन नंबर बी, य तथा ता। प्रश्न नंबर 119, भारत में जो जितना दरिद्र है वह उतना ही साधु है। रचना के अनुसार वाक्य भेद बताइए। तो ये जो वाक्य है वो है मिश्र वाक्य। प्रश्न नंबर 120, हड़ौती बोली है। तो हड़ौती बोली जो है वो पूर्वी राजस्थान की है। प्रश्न नंबर 121, गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है? तो गाजीपुर में बोली जाती है भोजपुरी।
प्रश्न नंबर 122, हिंदी की आदि जननी क्या है? तो हिंदी की आदि जननी बताना है, तो वो है संस्कृत। प्रश्न नंबर 123, किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? तो या और वाह ये अंतस्थ व्यंजन है। प्रश्न नंबर 124, वह व्यंजन है, तो वह जो है वो अंतस्थ व्यंजन है। और प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित 125 निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो इनमें से जो स्वर नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे 125 प्रश्न। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।